जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग का 17वां दिन है और आज आपका एक कन्फ्यूजन दूर होने वाला है कि कौन से त्रिभुज में कौन सा सूत्र कैसे अप्लाई करना है। वो सब आप मतलब कैसे, कहाँ से आया, क्यों आया, वो सब आप समझेंगे। देखिए इस वीडियो में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला है। देखिए आपको बस 2 सूत्र याद रहेगा ना, पूरा आप त्रिभुज का सूत्र बना सकते हैं खुद से। कौन कौन सा सूत्र? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल ये याद रखना है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये याद रखना है। उसके बाद आपको एक पाइथागोरस प्रमेय h² बराबर p² प्लस b², यानी h बराबर √p² प्लस में b², ये अगर फॉर्मूला याद है आप ये सब फॉर्मूला बना सकते हैं अपने दम पे। देखिए कैसे, यहीं पे आपको याद हो जाएगा ये फॉर्मूला, एकदम गारंटी है मेरी। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं पहले, अब आपको समझाते हैं। ये फॉर्मूला क्या कहता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई ऊंचाई यानी कि लंब। यहाँ पे जैसे ये है, ये समकोण त्रिभुज है, यानी कि ये 90 डिग्री अगर है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये गुना में, अगर मान लीजिए यहाँ पे ए है, ये बी है, तो 1/2 गुने ए गुना में बी। यहाँ पे ये ए आधार हो गया, बी क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। ठीक है, अगर दूसरा भी त्रिभुज होगा कोई ये वाला, तो इसमें ऊंचाई कौन सा? ये वाला ऊंचाई। आधार कौन सा? ये वाला। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे सूत्र निकल के, मतलब कि आंसर आपका निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का √3/4a² ये आया है, तो ये क्या है ना कि आपका ये न्यूनतम रूप है, छोटा रूप लाया गया है। आप कैसे लाया गया है अभी आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पे देखिए, अब आपको अगर मान लीजिए ये त्रिभुज है, हमने बोला ना कि इसका भी, इस कोई भी त्रिभुज अगर है उसका ये क्या है? आधार, ये ऊंचाई, तो क्या होगा इसका सूत्र? 1/2 गुने आधार, अगर मान लीजिए आधार गुना में ऊंचाई, तो आधार यहाँ पे अगर ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, पूरा होगा ना, क्योंकि तीनों भुजा क्या होता है? बराबर होता है। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि 1/2 गुने आधार गुना में ऊंचाई, आधार कौन है? ए है ना, और गुना में ऊंचाई कौन है? ये तो निकालना पड़ेगा h, तो h यहाँ पे लिख दीजिए, हो गया। अब आपको क्या करना है? h का मान निकालना है। यहाँ पे ये h अलग है, वो h अलग होता है पाइथागोरस में का। ठीक है, ये h का मान आपको क्या करना है? निकालना है। तो यहाँ पे h का मान क्या होगा? यहाँ पे h का मान होगा h² बराबर में, ये विकर्ण कौन है? ये a है ना, a² माइनस में ये इतना आधा कौन है? कितना है? ये पूरा ए है, आधा क्या हो जाएगा? a/2, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब देखिए सॉल्व करिए, h² बराबर a² माइनस में a²/4 हो जाएगा। h² बराबर ये 4a² माइनस में a² बट्टा में 4, तो h बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 4a² में से एक a² गया तो 3a², ये बट्टा में 4, ये h बराबर करेंगे तो √ चढ़ जाएगा। अब देखिए इसमें से बाहर कौन कौन आएगा? h बराबर कौन कौन बाहर आएगा? 4 है, 4 का तो 1/2 हो जाएगा बाहर। अब देखिए गुना में और कौन बाहर आएगा? a² है तो एक a बाहर आ जाएगा, √ में ये 3 रह जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे h का मान क्या आ गया? 1/2 गुने a√3, यानी कि हम लिख सकते हैं a/2√3, ये लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब इसको आप मिटा रहे हैं, यहाँ पे h का मान निकाला है, इसको आप मिटा रहे हैं, रोक कर लिखना है तो लिख सकते हैं। देखिए अब देखिए हम क्या करेंगे? 1/2 में 1/2 से गुना करेंगे तो 4 आ गया, बट्टा में 4 आ जाएगा, a में a से गुना करेंगे तो a² √3, या सूत्र यहाँ पे क्या है कि √3 बट्टा, यहाँ पे a में a से गुना करेंगे तो a² √3/4 a², ये तो सूत्र आ गया। तो यही तो है, यहाँ पे मॉडिफाई किया गया है इसी सूत्र को। तो क्या बोले हम कि अगर ये सूत्र याद है तो आपको सब याद है। ठीक है, तो ऐसे ये समबाहु त्रिभुज के लिए यहाँ पे ऊंचाई, यहाँ पे ऊंचाई भी निकाल सकते हैं। देखिए ये आया था ना ऊंचाई, यहाँ पे ये आया था ना, ये क्या था? ऊंचाई। देखिए यहाँ पे है ऊंचाई, एकदम आराम से आसानी से बन जाएगा। अब देखिए समद्विबाहु का हुआ तो समद्विबाहु का भी आप देखेंगे, निकालेंगे आप खुद से निकालेंगे। देखिए समद्विबाहु मतलब ये 2 भुजा बराबर, ये 2 अगर भुजा बराबर है, ये क्या है? आपस में बराबर है, ये बराबर नहीं है। इसका मान लीजिए मान दोनों का है a, ये क्या है? b। अब देखिए लंब डालिए, इस पे भी लंब डालेंगे, ऐसे लंब डालेंगे ना। अब देखिए ये क्या होगा? b/2, ये भी होगा b/2। अब कौनों से एगो सॉल्व कर दीजिए। अब यहाँ पे सूत्र क्या होगा? 1/2 गुने आधार क्या है? आधार b है, और गुना में ऊंचाई मान लीजिए यहाँ पे h,
एच निकालना है। पहले एच निकालेंगे तो एच कैसे निकालेंगे, एच बराबर में क्या होगा, एच स्क्वायर बराबर में ये बी बाई ए का स्क्वायर माइनस में बी बाई टू का स्क्वायर होगा। कौन का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाएंगे तब ना आएगा लंब का स्क्वायर। देखिए अब ए स्क्वायर माइनस में ये बी स्क्वायर बाई में 4 हो जाएगा। अब देखिए इसको भी ऐसे ही करिए, 4a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये आया। अब यहाँ पे अब देखिए एच स्क्वायर का है ये, तो एच बराबर क्या होगा, एच बराबर अंडर रूट हो जाएगा। अब 4a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 4, ये सब ना अंडर रूट में है। अब देखिए ये बट्टा में 4 है तो 1/2 बाहर आ जाएगा, तो 1/2 अंडर रूट ये 4a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये है। अब देखिए ये ऊंचाई का मान है ना, ऊंचाई का देखिए यही सूत्र है क्या, 1/, यहाँ पे देखिए ऊंचाई 1/2 है, ये 4a स्क्वायर तो 1/2 में फिर एक सॉरी यहाँ पे 4 है, गलती से लिखा गया है, यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, 4 नहीं होगा, 1/4 नहीं होगा, 1/2 होगा, ठीक है। क्षेत्रफल में 1/4 होगा। अब देखिए ऊंचाई यहाँ पे h का मान निकल गया, यानी ये निकल गया। अब यहाँ पे सूत्र क्या है, 1/2 गुने b गुने h, b का मान नहीं दिया है मतलब b का। अब देखिए h का मान ये रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, इसको मिटा रहे हैं, h का मान ये आया ना, रखते रहे। तो 1/2 गुना में b गुना में h का मान क्या है 1/2 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, यह। अब देखिए इनको सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा 1/4 इंटू बी, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो ये सूत्र है क्या, यहाँ पे वही सूत्र है। यहाँ पे b गुना ऊंचाई भी कर सकते हैं, डायरेक्ट b गुना में ऊंचाई, आधार गुना में ऊंचाई कर सकते हैं। ऊंचाई का सॉरी यहाँ पे 1/2 गुना में, अच्छा ऊंचाई ना होगा, फिर यहाँ पे भी देखिए गड़बड़ हो गया, 1/2 गुना में b गुना में फिर क्या ऊंचाई, 1/2 गुना आधार ये है b, ऊंचाई ये है, ये वही सूत्र है, यहाँ पे आ गया, निकाल दिया आप खुद से ही। अब देखिए यहाँ पे ऊंचाई भी हो गया। अब ये आता है, ये थोड़ा अलग है। अगर मान लीजिए विषम बाहु त्रिभुज है, विषम बाहु मतलब कि तीनों भुजा में कौनों आपस में बराबर नहीं है। क्या है कि कौनों भुजा आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। ये तो समबाहु का हो गया, समद्विबाहु का हो गया। अगर विषम बाहु हो, ऐसे हो, देखिए तीनों भुजा में कौनों आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ पे कहाँ पे लंब डालेंगे, ऐसे देखिए लंब यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ मामला हो जाता है, यहाँ पे भी बना सकते हैं ऐसे, लेकिन पहले बनाएंगे यहाँ पे ये पहले बराबर करेंगे, ये फिर इस पे से ये बराबर करेंगे, फिर तब लंब डाल के बनाएंगे, वैसे बहुत बड़ा होगा। ऐसे भी हो सकता है इस सूत्र से, लेकिन क्या होगा प्रोसेस बड़ा होगा इसमें, तो इसका एक अलग सा सूत्र आता है। पहले आप निकालिए परिमाप। परिमाप मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का अगर परिमाप निकालना है तो जितना बाहरी परत है उसको जोड़ दीजिए, सबको वही हो जाता है परिमाप। परिमाप मतलब क्या होता है, जैसे ये है आयत, मान लीजिए अगर आयत ही ले ले, तो ये अगर आए 4, ये 4, चाहे वर्ग है 4, ये 4, तो परिमाप का होता है 4 + 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए, 4 चौका 16 हो जाएगा। अब इसीलिए इसका सूत्र क्या होता है 4a मतलब कि 4 गो गुना में भुजा जो है, अगर 1 है तो 4 हो जाएगा, 5 है तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा, ऐसे होता है। तो यहाँ पे भी त्रिभुज में भी वही होता है। अगर मान लीजिए 3 गो भुजा है, ये त्रिभुज ऐसे 3 भुजा है, तीनों बराबर नहीं है, मान लीजिए, ठीक है, तीनों मान लीजिए बराबर नहीं है, ये a है, ये b है, ये c है, तो क्या पहले परिमाप निकालेंगे। परिमाप क्या होगा, तीनों का योग होगा ना, a + b + c। परिमाप निकाल लिए, उसके बाद क्या निकाला जाता है s, यानी कि अर्ध परिमाप। s मतलब होता है अर्ध परिमाप, बट्टा में 2 कर दीजिए, अर्ध परिमाप आपका आ गया। अब जो s आया है उसका एक हीरोन का ये सूत्र होता है, 9th में पढ़ना है, 9th में पढ़ना है। यहाँ पे सूत्र कहता है कि अंडर रूट अर्ध परिमाप इंटू अर्ध परिमाप माइनस 1 भुजा, फिर इंटू अर्ध परिमाप माइनस दूसरा भुजा, इंटू अर्ध परिमाप माइनस तीसरा भुजा, ये हो गया, यही सूत्र होता है। देखिए यहाँ पे ये सूत्र हो गया। तो ये वाला था, क्या था, त्रिभुज का जितना भी है सूत्र सब यहीं से आता है। ये वाला याद रखिएगा, यहीं से आता है, और ये वाला याद रखिएगा, बस आपका कहानी खत्म। कोई सा भी हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप आसानी से बना सकते हैं, एकदम समझ के बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद।